बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। एक साहब बयान करते हैं कि हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो ऊँटों का फार्म था, उसमें एक बूढ़े बाबा जी जो हैं वो उनकी खिदमत किया करते थे। तो कहते हैं कि मुझे भी नौकरी की ज़रूरत थी, तो मैंने हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से गुजारिश की कि अगर आप कहें तो मैं इस बूढ़े शख्स के साथ आपके जानवरों की हिफाजत किया करूं। तो कहते हैं कि उन्होंने मुझे कहा कि एक शर्त पे मैं तुम्हें मुलाजमत दूंगा कि मैं जब कभी ये कहूं कि मेरे फार्म में सबसे बेहतरीन जो ऊँट है उसको लेकर आओ, तो फिर आपको इतनी पहचान होनी चाहिए और आप उसी को लेकर आओ। कहते हैं मैंने उनकी शर्त को मान लिया। कुछ अरसे के बाद हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का पैगाम आया कि बस्ती के बाहर कुछ लोग आकर ठहरे हैं जो कि गरीब लगते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो मेरे ऊँट हैं उनमें जो बेहतरीन ऊँट है उसको लेकर आओ। तो वो साहब कहते हैं कि मैं जो बेहतरीन ऊँट था उसको लाने लगा, तो फिर ख्याल आया कि इसकी तो इस रेवड़ में ज़रूरत है, तो मैं दूसरा ऊँट ले गया। कहते हैं कि हज़रत अबू ज़र गफ़ारी ने जब ये देखा तो गुस्से से कहने लगे कि क्या ये मेरे फार्म का सबसे बेहतरीन ऊँट है? तो कहने लगे कि मैंने कहा कि नहीं। तो उन्होंने मुझे वो शर्त याद दिलाई मुलाजमत के वक्त जो उन्होंने मुझे कहा था। तो कहने लगे उसी ऊँट को लेकर आओ। कहते हैं कि मैं उस ऊँट को लेकर गया, आपने उसे ज़िबा करवाया और कहा कि ये बस्ती में जितने भी लोग ठहरे हैं सबको एक हिसाब से जो है वो इसका हिस्सा दे के आओ, मेरे घर में भी उतना ही इसका हिस्सा पहुंचाना। कहते हैं कि बाद में उन्होंने मुझे कहा कि तुमने अहद शिकनी क्यों की? जब मैंने तुम्हें कहा था कि जो बेहतरीन ऊँट हो वो लेकर आना, तुम दूसरा क्यों लेके आए? तो कहने लगे मैंने आपके फ़ायदे के लिए ऐसे किया। तो आप कहने लगे कि ये मेरा फ़ायदा नहीं है। मेरा फ़ायदा उस वक़्त होगा कि जब 6 फीट गहरे गड्ढे में मुझे फेंका जाएगा और उस वक़्त मैं बड़ा मुफलिस होऊंगा। तो उस वक़्त मुझे ज़रूरत होगी कि मेरा कोई फ़ायदा करे। तो उस वक़्त मेरा फ़ायदा ये होगा कि मुझे ये जो ऊँट है जो मैं राह खुदा में ज़िबा कर रहा हूँ, अल्लाह ताला इसके बदले में मुझे नेकियां अता फरमाएगा। सामीन मोहतरम, ईद उल अज़हा की आमद है। अहले सरवत लोग महंगे से महंगा जानवर ख़रीद रहे हैं अल्लाह की रज़ा के लिए, जिसमें अब तो हज़ारों की बात ही नहीं है, लाखों की बात है। लोग लाखों रुपया खर्च करके जानवर ख़रीदते हैं। लेकिन गड़बड़ कुछ इस तरह से हो जाती है कि जब गोश्त की तकसीम का वक्त आता है तो फिर वो ज़्यादातर मुस्तहिक लोगों तक नहीं पहुंचता। जैसा कि अमूमी तौर पे देखा जाता है कि रिश्तेदारों को, ख़ास अज़ीज़ों को, ख़ास दोस्तों को ज़्यादा हिस्सा दिया जाता है, जबकि आम लोगों तक एक तो वो पहुंचता नहीं, और अगर पहुंचे भी तो 2-2, 4-4 बोटियाँ दी जाती हैं, जिससे किसी का एक वक्त का खाना तैयार नहीं होता। इससे वो जो कुर्बानी की रूह है वो फोत हो जाती है। यानी ये जो मकसद होता है जानवर के ज़िबा करने का, कुर्बानी देने का, अपने अपने लाखों रुपया जो है अल्लाह की राह में कुर्बान किया, और जब आपको ये पता चले कि मेरी ये कुर्बानी कबूल नहीं हुई तो आपके लिए कितनी अज़ियत वाली बात हो गई। तो इसलिए बड़ा ही ज़रूरी है कि जब आप गोश्त की तकसीम करें तो अपने इर्द गिर्द, अपने हमसायों में, चाहे कोई नया किराएदार आया हो,
بہت سے ایسے گھر جو آپ کو نہ جانتے ہوں یا آپ ان کو نہ جانتے ہوں ان تک بھی پہنچایا جائے کہ سفید پوشوں کا بھرم رہ جاتا ہے، اور اتنا گوشت جو ہے وہ ضرور پہنچایا جائے کہ کسی کا ایک وقت کا کھانا جو ہے وہ تیار ہو جائے۔ آج ہم اس طرف اتنی زیادہ توجہ نہیں دیتے، تو اس طرف توجہ دینے کی بڑی اشد ضرورت ہے۔ چلتے چلتے ضمناً عرض کروں، ہمارے دوست شفیق صاحب نے ہمیں حکم دیا کہ اس بات کو واضح کریں صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ، کیا کٹے کی قربانی ہو سکتی ہے؟ تو یہ سوال اصل میں تو انہیں کسی عالم سے کرنا چاہیے تھا، ہم تو طالب علم ہیں۔ تو بہرحال جو تھوڑی سی تحقیق کی اس سے یہ پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جانوروں کی قربانی کی ذکر کیا ان میں بھیڑ، دمبا، چھترا، بکری، بکرا، گائے، بیل، اونٹ، اونٹنی وغیرہ جو ہے ان کا ذکر کیا اور انہی کو ذبح کیا۔ تو بعض علماء کے نزدیک جو بھینس ہے وہ بھی گائے کی نسل سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے کٹے کی قربانی جائز ہے، جبکہ بعض علماء کا اس میں اختلاف ہے۔ تو بجائے یہ کہ اس مبارک موقع پر ہم ایسا کام کریں جو ہمیں شک و شبہ میں ڈال دے یا جس میں اختلافی پہلو نکلتا ہو، اس سے گریز کرتے ہوئے ہمیں بھیڑ، بکری، بکرا، چھترا، گائے اور اونٹ، بیل کی قربانی دینی چاہیے، تاکہ یہ جو اختلافی بات ہے اس سے بچا جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس فریضے کو ادا کرنے کی ہر مسلمان کو توفیق عطا فرمائے۔